और राम लक्ष्मण जी को देखते ही जनक जी ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? राजा जनक जी राम लक्ष्मण जी की श्याम गौर सौंदर्यमयी छवि को देख करके एकटक देखते रह गए और कहते, काहू नाथ सुंदर दो बालक। महाराज, ये दोनों बालक कौन है? मुनि कुल तिलक किन पे कुल पालक। इनके भव्य भाल पर लगा हुआ तिलक, सिर पर सुशोभित जटाएं, वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत कटी वस्त्र कौपीन युक्त ये बालक किस ऋषि कुल घराने के चिरागे हैं? या फिर उन्नत ललाट वाले विशाल वक्षस्थल बाहु पानी धनुष्बाण धारण करने वाले किसी क्षत्रिय वंश के राजकुमार? ये कौन है? काहू नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक की। और जो ही इतना प्रश्न किया, उसी समय पर लक्ष्मण जी महाराज ने श्री विश्वामित्र जी के पांव को टच कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने देखा कि क्या बात है। बोले बस बस गुरुजी, अब आप मत बताना इनको कि ये कौन है। बोले क्यों? बोले आप कह रहे थे ना ये ज्ञानी है, तो अगर ये ज्ञानी है तो आप इन्हीं से पूछिए कि इनको क्या लग रहा है। हाउ आर यू फीलिंग? आपको क्या लग रहा है, ये कौन है? तो पता लग जाएगा कि कितने गहरे पानी में ज्ञान है कि नहीं। और उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा बात तो सही है। तो देखो रामचरितमानस की चौपाइयां ऐसी हैं। कहा वो नाथ सुंदर दो बालक है, मुनि कुल तिलक की नपुकुल पालक। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये कौन है? तो विश्वामित्र जी को लगा कि बात तो सही है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने चौपाइयों के बीच में जो खाली जगह है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान एक हिंदी की लेखिका हुई हैं, उन्होंने कहा है कि कागज के कोरे पन्नों को तुलसी दल बना गया। जो दो चौपाइयों के बीच में भी जगह है उसमें भी उन्होंने कुछ लिखा है। आप देखो, अगर आप प्रश्न करो तो उसका उत्तर कौन देगा? तो जनक जी उत्तर दे रहे हैं कि ब्रह्म है जो निगम नेति कहेगा, ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा, घर की सोई आवा। ओ भया बेस घर की सोई आवा। ब्रह्म जो निगम नेत कह गावा, उभय वेश धर की सोया। जनक जी ने पहली चौपाई में ये पूछा है कि कहा वो नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों बालक कौन? और दूसरी चौपाई में कह रहे कि अगर आप मुझसे पूछते हो तो मुझे तो ये लगता है कि जिस निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परात्पर पुरुष परमात्मा, जिसे वेदों में ना इति कह करके पुकारा गया है, जो अणो रणियान महतो महियान है, वही परमात्मा ब्रह्म जो निगम नेत कह गावा, उभय वेश धर की सोई आवा। वही निर्गुण निराकार परमात्मा उभय मानी दो रूपों में सामने प्रकट हो। देखिए जनक जी के बारे में एक चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में कही। अगर आप रामचरितमानस के जब हम हिंदी से एमए कर रहे थे तो उस समय जो हमारे आचार्य थे वो कहते थे कि रामचरितमानस को अगर आपने बाल कांड के प्रारंभ को और अयोध्या कांड के मध्य को और उत्तर कांड के अंत को जान लिया तो आपने रामचरितमानस को जान। रामचरितमानस के बाल कांड के प्रारंभ में जो चौपाइयां हैं वो जितने भी पात्र हैं उन सबकी जन्म कुंडली है। एक एक दो चौपाइयां हैं, लेकिन उसमें पूरा उनका स्वभाव चरित्र सब बता दिया। कल मैंने 4 चौपाइयों में क्या कहा कि बंदा लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भय जस जाका, शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो अवतरु भूमि बैठारण, सदा सुशानुकूल रहो मुँह पर, और कृपा सिंधु सौमित्र गुना जाहि राम बूढ़े सने, जाहि राम पद बूढ़े सने। समझ में आई? इस 2 चौपाइयों में राजा जनक के बारे में कहा कि बंदों परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु,
और जोगी भोगी माँ राखियो गोई, राम बिलो कहते प्रगट। राजा पूरा परिवार ही राजा जनक विदेह मानी जो देह से परे है, ऐसे राजा जनक की में बंधना। क्या विशेषता है? बोले जाहि राम पद गूढ़ शने। शने मानी क्या होता है? प्रेम। प्रेम मानी क्या होता है? भक्ति। जिनको राम में भक्ति थी लेकिन गूढ़ थी, गूढ़ मानी बड़ी गहराई में जो छुपी हुई हो, और ऐसा उनके अंदर में जो राम भक्ति रूपी रत्न है, तो वो जो राम भक्ति रूपी रत्न है उन्होंने एक बटुए में बंद कर रखा है, एक संपुट में बंद कर रखा है। इसी को डिब्बा कहते हैं, इसी को संपुट कहते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ भी लेके आते हैं ना, नहीं आते, बटुआ लेके नहीं आते, जहीं पर मौका मिला तो वहीं पर, और फिर उसको कर कक्का दद्दा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी डूबेंगे। कथा तो अनुष्ठान है, यहाँ पर कक्का दद्दा मत करो, बस कथई का रस पान करो। अगर दूसरा रस तुम बीच बीच में चूसोगे तो राम कथा का रस आने वाला फिर नहीं। इसलिए मैं शुद्ध प्रबुद्ध अनुष्ठान लेकर के बैठो कि हम कथा सुन रहे हैं। रामचरित जे सुनता गाई और रस विशेष जाना तिर नहीं। हाँ, नहीं तो एक जगह पर एक माता जी कथा में आए और आगे ही आके बैठ, जहाँ पंखा लगे वहीं बैठ, और महाराज जी कथा जो ही शुरू करें तो शुरू से ही रोना, सुबह सुबह करके पूरी कथा। तो महात्मा जी सोचे, हे भगवान, इतना अच्छा तो श्रोता मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। हमने इतने बार कथा कर ली, मेरी भी आंखों से आंसू नहीं आते, ये तो माता जी हास रस हो तो भी रोती। कितनी भावमयी श्रोता। जब कथा समाप्त हुई तो माता जी प्रणाम करने के लिए आई, तो व्यास जी गद्दी से उठ के खड़े हो गए। माता जी आप मेरे चरणों पर हाथ मत रखो, ये हाथ तो आप मेरे सिर पर रख दो। जैसा आपका राम कथा में भाव है, कितना रो रो करके आपने कथा सुनी, ऐसा तो मैं कथा करता हूँ, मुझ में भी भाव नहीं है, इसलिए ऐसी कृपा करो ऐसा भाव मुझ में भी आ जाए। माता जी फिर तो और ज्यादा रोने लगी। बोले महाराज जी ये बात नहीं। तो बोले क्या बात है माता जी? बोले हमारा एक बकरा था, उसकी दाढ़ी आपकी तरह थी, 15 दिन पहले मर गया। आपको देख करके उस बकरे की याद आती। जैसे आप कीर्तन करते हो तो आपकी दाढ़ी हिलती है, ऐसे ही वो जब भूसा खाता था तो उसकी भी दाढ़ी हिलती थी। अब महात्मा जी ने अपना मस्तक ठोका, है भगवान, हम तो इन्हें सबसे ज्यादा भावमयी जान करके इन्हीं को कथा सुनाते रहे, और जे माता जी 9 दिन तक मरे हुए बकरे से हमारी दाढ़ी की मैचिंग करती। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो गूढ़ स्नेहु राजा जनक जी का जो स्नेह रूपी रत्न है, मणि है, उन्होंने एक संपुट में बंद कर रखी है, और वो संपुट के 2 पल्ले होते हैं, एक नीचे डिब्बा एक ऊपर ढक्कन। अगर दोनों ढक्कन उसके एक ही धातु के हो तो वो आसानी से खुल जाते हैं, लेकिन नीचे का डिब्बा कुछ और धातु का बना हुआ हो और ऊपर का डिब्बा ढक्कन कुछ और धातु से बना हो, और वो जब फिट बैठ जाएं तो फिर उन्हें खोलना मुश्किल होता। और फिर अगर चुनहाटी खोलनी हो तो कैसे खोलते हैं? फिर उस पर उंगली मारते हैं खट खट कर, या फिर खंबे से मारेंगे उसको, थोड़ा सा चोट लगेगी, तो चोट लगने से वो खुलता है। तो राजा जनक जी के दिल में जो राम भक्ति रूपी रत्न है, वो जिस संपुट में बंद कर रखा है, उस संपुट के दोनों पड़ले अलग अलग धातुओं के हैं। जोगी भोगी महा राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। राजा जनक जी का नीचे का जो पड़ला है वो योग में है, और ऊपर का जो पड़ला है वो भोग में। जोग भोग में राख्यु गोई। बाहर से जब राजा जनक जी को देखते हैं तो वो एक राजा हैं, सोने के रथ पर बैठ करके चलते, बड़े बड़े सेवक कर्मचारी उनके साथ में चलते, दासियां परदासियां जल द्रव्य लेकर के उनके सामने खड़ी रहती। तो देख करके ये लगता है कि ये तो राजा है, और राजा तो भोगी होता है। लेकिन यदि आंतरिक जीवन में राजा जनक के झांक करके देखा जाए तो वो भोगी नहीं है, योगी है। आंतरिक जीवन उनका योग में है, बाहर का भोग में है। इसलिए वो जो राम प्रेम रूपी रत्न था, वो जिस संपुट में बंद था, जोग भोग महु राख्यु गोई। और ऐसा ढक्कन, ऐसा बटुआ कब खुलता है? जब उसको एक चोट लगे। और जो ही सगुण साकार राम लक्ष्मण, जिनका वो दिल के अंदर ज्योति के रूप में चिंतन करते थे, एक बार एक जब सामने दिखलाई पड़ा तो उनके जोग भोग के बटुए को, ढक्कन को चोट लगी और वो खुल गया, प्रकट हो गया। आप जानते हो अंधेरे में क्या होता है, आपको दिखाई पड़ता है?
कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रकाश में भी दिखाई नहीं पड़ता। होता है क्या? होता है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो, अंधेरा है और सामने कोई टार्च मार दे, आपके सामने कोई बड़ी गाड़ी आए और उसमें भी लाइट जल रही हो, तो इसलिए आपने रोड में देखा होगा, अगर सामने से ट्रक आ रहा है, इधर से भी गाड़ी जा रही है, तो दोनों गाड़ियां अपनी डिम लाइट जलाती हैं और एक क्षण के लिए, एक पल के लिए बड़ी लाइट को बंद कर देती हैं। इसलिए बंद कर देती हैं कि कम लाइट में आप उस गाड़ी के आकार और प्रकार को देख सकें और बगल से ले जा सके। इसलिए ज्यादा प्रकाश जब आता है तो हमें दिखना बंद हो जाता है। इसलिए जिस ब्रह्म के लिए उन्होंने प्रज्ञा की ज्योति का दीपक जलाया है, वो खुद ब्रह्मांड नायक जब सामने आ गया तो राजा जनक की आंखें चौंधिया गई और वे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि ये कौन है। इसलिए विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की कुल पालक, मुनि कुल तिलक की कुल पालक, ब्रह्म जो निगम नीति कहे गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कहे गावा, उभय बेस सोई आवा, उभय बेस धरे की सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, हो सहज विराज रूप मन मोरा, थकित होते जी चंद्र चकोरा, थकित होते दिन चंद्र चकोरा। अगर मुझसे पूछते हो तो मुझे ये लगता है कि ब्रह्म जो निगम, जिससे निर्गुण निराकार कहकर के वेदों ने कहा है, वो ही अभी तक राजा जनक ये मानते थे कि परमात्मा निर्गुण निराकार ही है, सगुण साकार नहीं। दूसरी बात वो एक और मानते थे, कहते थे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। दूसरी चीज वो मानते परमात्मा एक में वो द्वितीय नास्ति, केवल परमात्मा ही एक है, दूसरा नहीं है। लेकिन आज उनके जीवन में दो परिवर्तन पैदा हुए। एक तो उन्होंने आज एक्सेप्ट किया कि जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अगोचर परमात्मा है, वो परमात्मा भी भगत प्रेम वश सगुण सो होई, वो भी धरती पर सगुण हो जाता है। दूसरी चीज राजा जनक जी ने ये भी मान ली कि दोनों रूप में ब्रह्मी है, उभय वेशधर की सोई आवा। वही परमात्मा दो रूपों में, अभी वो मानते थे परमात्मा एक में हो। यद्यपि गीता और उपनिषदें कहते हैं कि परमात्मा भी सत्य है और जीवात्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है और जीवात्मा दोनों सत्य हैं। लेकिन आज राजा जनक जी ने स्वीकार किया कि हाँ, ये जो लक्ष्मण जी चल रहे हैं ये जीवाचार्य हैं, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत कांछे, उभय बीच श्री सोहे कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आज उन्होंने इसको सुनी। तो विश्वामित्र जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि आपने कैसे जाना कि ये भगवान है। यहाँ राजा जनक जी ने उत्तर दिया कि सहज विराग रूपी मन मोरा और थकते होते जिमि चंद चकोरा। मेरा मन सहज बैरागी है, लेकिन वह सहज बैरागी मन भी इनको देख करके ठहर रहा। मेरा मन किसी आकर्षण में, किसी सौंदर्यता में, किसी के धन मकान पर नहीं जाता, पर आज इन दो बच्चों के सौंदर्य की ओर मेरा मन जा रहा है और मैं सहज बैरागी हूँ। मेरा तो मन कहीं जाता नहीं, लेकिन मेरा मन इनमें जा रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि ये ब्रह्म है।